नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते आमराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। 9वां अध्याय, श्लोक संख्या नंबर 30 को बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को बोलते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले कि परमात्मा ही सब कुछ है और वो परमात्मा को भजता हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, पर किंतु वो ये निश्चय कर चुका है कि परमात्मा के भजन के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, वो साधु माना जाएगा। ये परमात्मा कह रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 31 को करते हुए आगे बहुत खूबसूरत स्टोरी है बिलव मंगल जी की, आज वो पढ़ेंगे। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं 31 श्लोक में, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। एक बार फिर से, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान जी अर्जुन को ये बोल रहे हैं, जो दृढ़ निश्चय से मेरी तरफ लगा रहता है वो परम शांति को प्राप्त होता है, और ये बात सत्य जान कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। दुराचारी का क्या है, वो अपने गलत रास्ते को छोड़कर अगर परमात्मा की ओर मुड़ना चाहे वो मुड़ सकता है, ये पॉसिबल है। बस वो सच्चे मन और भाव से इस बात का निश्चय कर ले और मन क्रम वचन से परमात्मा की भक्ति में लग जाए तो वो धर्मात्मा बन सकता है। उसकी भावना सच्ची होनी चाहिए और उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। वो सीधे परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। इस बात का दृष्टांत बहुत बारी रामायण जी में, महाभारत जी में बहुत बारी दिखाया गया है। भगवान जी का भजन जो करता है वो जैसा वर मांगता है उसको वैसा वर मांग मिल जाता है। अगर वो भगवान जी को मांगता है उसको भगवान जी प्राप्त होते हैं। इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुण और दुराचारों से हमको रहित हो जाना चाहिए। दैवी संपदा से फिर युक्त होकर भगवान जी की प्राप्ति का पात्र हम बन सकते हैं और शीघ्र धर्मात्मा बन सकते हैं। जो सदा रहने वाली शांति है वो हमको इस प्रकार प्राप्त हो सकती है, और इसका हमें परमात्मा की दया से कभी भी अभाव नहीं होगा। परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हम शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति और भक्त का महत्व बताया है, इसे तुम किंचन मात्र भी संशय ना रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना। दृढ़ता पूर्वक इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो। मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है। वह ना तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और ना उसको कभी नीच योनि या नरक आदि प्राप्ति रूप दुर्गति की कभी भी प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गंध दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। अब इसके भक्त का भगवान जी एक उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है बिलव मंगल जी का। बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, उसको पढ़ते हैं। भगवान जी के भक्तों के अनेकों उदाहरण हैं, पर इसमें एक स्पेशल जो रचयिता, काव्य के रचयिता के बारे में वो बोलते हैं, वो है श्री बिलव मंगल जी। दक्षिण के कृष्ण वेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। कौन? ब्राह्मण का नाम क्या था? रामदास। कहाँ पर रहते थे? दक्षिण के कृष्ण वेणी नदी के तट पर। बिलव मंगल इनके पुत्र थे। पढ़े लिखे थे, शांत, शिष्ट और साधु स्वभाव के थे। परंतु जब पिता के मरने के कुसंग में पड़कर वो अत्यंत दुराचारी हो गए। जब उनके फादर की डेथ हुई, कुसंगति में पड़कर वो अत्यंत दुराचारी हो गए। वैश्या के यहाँ पड़े रहना, दिन रात पाप कर्मों में रत रहना इनका काम हो गया था। चिंतामणि नाम की एक वैश्या पर ये अनुरक्त थे। वैश्या नदी के उस पार रहती थी। पिताजी का श्राद्ध था
इसलिए ये दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन तो उनका घर में था, श्राद्ध कर रहे थे, पर मन वहां लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गई। ये जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा, आज पिताजी का श्राद्ध है, आज मत जाओ। परंतु इनकी कौन सुनता था। दौड़े दौड़े ये नदी तट पर पहुंचे। तूफान आ गया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। केवटों ने डरकर नावों को किनारे पर बांधकर पेड़ों का आश्रय ले लिया था। बड़ी भयावनी रात हो चली थी। उन्होंने केवटों को बहुत समझाया, लालच दिया, परंतु केवट जाने को तैयार नहीं थे। इनकी तो लगन ही दूसरे प्रकार की थी। कुछ भी आगा पीछा ना सोचकर ये नदी में कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी लाश बही जा रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय बिल्कुल कामांध थे। इन्होंने समझा लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। ना मुर्दे का ख्याल, ना दुर्गंध का ख्याल। दैव योग से ये किसी प्रकार पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो देखो, अजीब सी थी। इन्होंने दीवार फांद कर अंदर जाना चाहा। हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ दिए। भगवान की कोई अजब लीला थी, सांप ने उनको काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। वह इन्हें देखते ही सहमी सी रह गई। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आ गए। बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने के रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था। नदी के तीर पर सड़ा मुर्दा पड़ा था। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही वो कांप उठे। चिंतामणि ने भृत्साना करके कहा, तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस के पुतले पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिस परम सुंदर समझकर जिस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो यही दशा होने वाली, जो तेरे आंखों के सामने सड़े मुर्दे की है। धिक्कार है तुझ पर, तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इस प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य कृतार्थ हो चुका था। वैश्या के उपदेश ने जादू का काम किया। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कल्मश को जला दिया। अंतःकरण की शुद्धि होने लगी। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया है। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गा कर सुनाती रही। बिल्व मंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वह प्रातःकाल होते ही जग चिंतामणि श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। बिल्व मंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया था। बिल्व मंगल कृष्ण वेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्र राज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वह भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी। श्री हरि। परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लग गया। बिल्व मंगल उसके घर के दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा, मैं एक बार उस युवती के प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ।
तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसी सेठ जी की धर्मपत्नी थी। सेठ जी ने सोचा, इसमें हानि ही क्या है? यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति हो जाती है तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिलव मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों के तूफान उठने लगे। बिलव मंगल भगवान के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता? दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानंद बिल्व मंगल को विवेक चक्षु प्रदान किए। उनको अपनी अवस्था का यथार्थ भान हो गया। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास ही पड़ी बेल के पेड़ से दो कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ जी की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने आप को धिक्कार देकर कहने लगे कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता? इतना कहकर बिल्व मंगल ने, चाहे ये उनकी कमजोरी हो या कुछ और, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। सेठ जी को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्व मंगल का बचा कुचा चित मल से आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम, एक सेकंड, श्री हरि। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोगी का दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने चौबीसों घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। ना भूख का कोई पता था, ना प्यास का, ना सोने का कोई ज्ञान था और ना जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्व मंगल जंगल जंगल गांव गांव में घूम रहे थे। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ दी थी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी थी, वह मिलने में इतना विलंब करे, ये भला किसी से कैसे सहन हो? ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे? एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान जी बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मन मोहिनी मधुर वाणी में बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक की उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल रहा था। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर तो आपके पास ही है। मेरा कोई खास नाम नहीं है। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाय चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करता है मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया, मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। एक सेकंड, श्री विद्यार्थी। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आ जाया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता। बिल्व मंगल ये तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बहाना लिया है और आंखों में कांटे चुभाए हैं, ये बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया था कि उनको दूसरी बात को सुनना अब असह्य हो उठा। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ ये नई आफत लग गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक के मुंह में फंस गया। यो सोच ही रहे थे कि वो रसिक बालक उनके पास आकर बैठ गया और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया।
परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए वो बोले, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का चेहरा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्व मंगल का शरीर पुलकित हो उठा। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने श्री हरिवंश एक सेकंड। बिल्व मंगल का शरीर पुलकित हो उठा। आंखों से प्रेम की आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। फिर से पढ़ती हूँ। भगवान जी का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, अब बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान जी ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलवंता होकर माया ने सारे जगत को पद पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिल्व मंगल क्या कर सकते थे। पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो। हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तुम्हारी वीरता तो अब समझू जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। एक बार फिर से बिल्व मंगल जी क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझू जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। बिल्व मंगल अत्यंत दुराचारी थे। भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय उन्होंने रास्ते में भावावेश समय जिन मधुर पद्यों की रचना की, उनका नाम है कृष्ण, श्री कृष्ण करनामृत। उसके पहले ही श्लोक में चिंतामणि गुरु बताकर उन्होंने उसकी वंदना की है। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। एक बार फिर से क्या बोलते हैं पहले श्लोक में, मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। तथा सिर पर मयूर पिच धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तथा सिर पर मयूर पिच धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनकी चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों के शिखारों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयं वर सुख का लाभ देती है। अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती है। एक बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। तथा सिर पर मयूर पिच धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों के शिखरों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयं वर सुख का लाभ करती है। अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती है। श्री सुखदेव जी की भांति श्री बिल्व मंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमय लीला का आस्वादन किया था। इसी से उनका एक नाम लीला शुक भी है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल त्रुटि हो तो पढ़ने में मुझे क्षमा। जय जय सीताराम, जय जय राधे कृष्ण। श्री हरि, श्री हरि, आज तो हम श्री तेरे हरि। को हृदय